नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है चोरी का पछतावा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो कि बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान था और सबका हितैषी था। सारी प्रजा राजा की न्याय और व्यवहार से बहुत खुश रहती थी और उनमें संतोष का भाव था। एक दिन की बात है, उस राज्य के एक किसान के घर चोरी हो गई। किसान चोरी के दुख में बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। राज्य के अन्य लोगों ने सलाह दी कि वह राजा के दरबार में जाए। राजा उसके चोरी हुए धन का अवश्य पता लगा लेंगे और उनके साथ जरूर न्याय होगा। सबकी बात मानकर किसान राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के सामने फरियाद करने लगा। उसने राजा को अपनी चोरे हुए धन के बारे में बता दिया। राजा ने किसान की बात सुनकर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द किसान के धन का पता लगाया जाए कि किसने किसान के घर चोरी की है। राजा का मंत्री भी राजा की तरह काफी विद्वान और समझदार था, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था। अपनी राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोरों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। मंत्री चोरों का पता लगाने के लिए उपाय खोज रहा था। मंत्री की पत्नी ने तुरंत अपने पति की चिंता को जान लिया और चिंता का कारण पूछा। मंत्री ने चोरी की सारी बात बता दी। मंत्री की पत्नी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, यह बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। मंत्री की पत्नी ने कहा, आप उस किसान के घर कुछ धन रखवा दीजिए और यह घोषणा भी करवा दीजिए कि राजा ने किसान के धन की भरपाई कर दी है और चोरी के बदले राजा ने 2 गुना धन दिया है। मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसा ही किया। किसान को राजा की तरफ से 2 गुना धन दे दिया गया और यह बात पूरे राज्य में फैला दी गई। इसकी खबर उन चोरों तक भी पहुंच गई। मंत्री ने अपनी पत्नी के बताए हुए उपाय के अनुसार मंत्री को किसान के घर के पास वेश बदलकर रात में रुकने को कहा और किसान के घर पर अपने पहरेदारों के साथ निगरानी करने को कहा। मंत्री ने अपने पहरेदारों के साथ वेश बदलकर रात में पहरा देने लगे। उधर चोरों के मन में लालच की भावना और अधिक बढ़ गई और वे फिर किसान के घर चोरी करने जा पहुंचे। अंधेरी रात में उन चोरों ने अपना चेहरा ढक कर किसान के घर में फिर चोरी करने पहुंच गए और सारा धन जल्दी जल्दी इकट्ठा करके बाहर जाने लगे। इतने में उन चोरों के सामने मंत्री और उसके पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया और तुरंत पकड़ लिया। अगले दिन उन्हें राज्य दरबार में राजा के सामने उपस्थित किया गया। चोरों ने शर्मिंदगी से अपनी गलती मान ली और राजा को अपने चुराए हुए सारे धन के बारे में बता दिया। किसान को अपना सारा धन मिल गया और राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। चोर क्षमा याचना करने लगे तो राजा ने कहा, यदि तुम लोग चोरी करना छोड़ दो तो कारागार में नहीं डाला जाएगा। चोरों ने फिर कभी चोरी न करने का प्रण लिया और उन्होंने किसान के खेत में 1 साल तक काम करने का आदेश दिया गया। सभी राजा के न्याय से बहुत खुश हुए और पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार सभी को न्याय मिल गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।